अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों वाले बिल को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ भारत को लेकर एक सख्त संदेश भी सामने आया है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है। यह बयान सुनने में जितना सीधा लगता है, मामला उतना ही जटिल है। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका ने किया क्या है। अमेरिका में रूस के खिलाफ एक नया प्रतिबंध विधेयक पास किया गया है। इस बिल का मकसद रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाना है ताकि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मजबूत किया जा सके। अब सवाल उठता है कि इसमें भारत क्यों चर्चा में आ गया। भारत पिछले कुछ वर्षों से रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। वजह साफ है, रूस भारत को तेल कम कीमत पर देता है, जिससे भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है और घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जब यूरोप और अमेरिका ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, तब रूस ने एशिया की तरफ रुख किया और भारत इस पूरे समीकरण में एक बड़ा खरीदार बनकर उभरा। लेकिन अमेरिका की नजर में यह बात चिंता का विषय है। अमेरिका का मानना है कि रूस से तेल खरीदकर भारत अप्रत्यक्ष रूप से रूसी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। इसी कारण अमेरिकी नीति निर्माताओं ने संकेत दिया है कि अगर भारत ने रूसी तेल की खरीद जारी रखी तो व्यापारिक टैरिफ जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या अमेरिका सच में भारत पर टैरिफ लगाएगा? जवाब इतना आसान नहीं है। भारत और अमेरिका के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देश रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी, क्वाड जैसे रणनीतिक मंचों और इंडो पैसिफिक सुरक्षा में एक दूसरे के अहम साझेदार हैं। भारत अमेरिका से अरबों डॉलर का रक्षा सामान खरीदता है, वहीं अमेरिकी कंपनियां भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखती हैं। ऐसे में किसी भी तरह का टैरिफ दोनों देशों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अमेरिका इस मुद्दे को सिर्फ व्यापार के चश्मे से नहीं देख रहा। यह मामला भू राजनीति से जुड़ा है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के बड़े देश रूस से दूरी बनाएं। वहीं भारत की नीति हमेशा से रणनीतिक स्वतंत्रता पर आधारित रही है। भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। भारत साफ कह चुका है कि उसकी तेल खरीद जरूरतों और कीमतों पर आधारित है, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे पर। यही वजह है कि भारत रूस से तेल खरीदते हुए भी पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। संभावना यही है कि अमेरिका और भारत के बीच इस मुद्दे पर बातचीत होगी। कूटनीतिक स्तर पर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। लेकिन यह साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। ऊर्जा, व्यापार और कूटनीति अब एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुके हैं। भारत इस पूरे खेल में एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ सस्ती ऊर्जा की जरूरत, दूसरी तरफ वैश्विक साझेदारियों का दबाव। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और अमेरिका इस संवेदनशील मुद्दे को किस तरह संभालते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में फैसले सिर्फ देशों के बीच नहीं होते, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। और यही वजह है कि भारत के हर कदम पर अब पूरी दुनिया की नजर होती है।